Our first chapter of organic is, right, or today's topic is alkyl halides, okay, and aryl halides, okay. So alkyl group means like CH3, okay, methyl, CH2, CH3. Which group it is? Ethyl, right? Then like CH2, CH2, CH3, तीन कार्बन वाला ग्रुप मतलब प्रोपाइल, चार वाला कार्बन वाला ग्रुप मतलब ओके CH3, ब्यूटाइल, ओके। तो जर्नली ये जितने भी ग्रुप होंगे, राइट, ये जितने भी ग्रुप होंगे इनके लिए मैं एक जर्नल वर्ड यूज करूंगा, राइट। दैट जर्नल वर्ड इज कॉल्ड आर, ओके। तो आर लेके मैं पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा। तो व्हाट इज आर? आर इज द एल्काइल ग्रुप, ओके। जहां पे कोई भी कॉन्ट्रोडिक्शन होगी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज मैं आर लेके चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। चाहे आप उसको CH3 मान लेना, चाहे आपको CH2 CH3 मान लेना, चाहे ये ग्रुप मान लेना, चाहे कोई भी ग्रुप मान लेना, 5 कार्बन 10 कार्बन कोई भी ग्रुप मान लेना, ओके। आर इज माई एल्काइल group, okay. So if R is my alkyl group, then what is X? X is halide. X is halide. So that may be fluoride, iodine, okay. Fluoride, bromine and iodine. See what will happen here. The reaction with fluorine is very violent, okay. Reaction with fluorine is very violent. So usually blast can also take place in many reactions, okay. इसलिए हम फ्लोरीन केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, ओके। तो वी जर्नली स्टडीड अबाउट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन पढ़ेंगे, बहुत रेयर है, कहीं कोई स्पेसिफिक मेथड है, बट जनरलाइज और स्पेसिफिक मेथड फ्लोरीन के ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत वायलेंट होते हैं। क्लियर? नंबर 2 इज द अराइल हैलाइड्स। अराइल का मतलब हो गया बेंजीन रिंग, ओके। अराइल का मतलब हो गया बेंजीन रिंग और X इज द halide, ओके। तो even benzene ring also, benzene ring can be denoted by a simple word that is pH, okay, because इसको हम क्या बोलते हैं? This is not benzene, this is now phenyl, aryl. So for phenyl, short form is pH. For aryl, short form is AR. Okay. So these kind of short forms you will observe throughout my lecture. Clear? And reaction with alkyl halides and reaction with aryl halides are two different reactions. Okay. Because their activity, product approach and everything is different. So we are going to study them separately. Okay, we are going to study them separately. So till now, whatsoever we are studying, okay, we will study always journal method of synthesis,
उसके बाद हम हमेशा पढ़ेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हम पढ़ा करेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ओके, जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होंगे उनकी सिंथेसिस के कैसे बनते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हो जाएगा, पर्टिकुलर कंपाउंड हो जाएंगे, मतलब 2-3 कंपाउंड हर एक चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उनके अलग अलग मेथड्स हमने डिस्कस कर, ठीक है। तो ये जर्नल है, यही ट्रेंड फॉलो होगा आने वाले चैप्टर्स के अंदर, ओके। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। So our chapter is alkyl halides. Okay, and the very first is journal method of preparation. Journal method of प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना, रीजन बीइंग कि एक्सप्लेनेशन हर चीज की बहुत जरूरी है, अदरवाइज ऑर्गेनिक बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने इन सबको कंसाइज छोटा कर दिया है, राइट, और आपको समझ में भी आ जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। ए हम किस किस से बना सकते हैं, ओके, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम alcohols, okay, clear। तो अल्कोहल में भी चॉइस है। नंबर 1, अल्कोहल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, ओके, फ्रॉम हेलोजन एसिड, विद हेलोजन एसिड, ओके, या हम लिखते हैं विद हेलोजन एसिड, ओके, विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड कौन से होते हैं? HI हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया, ठीक है बेटा। चलो, तो मैं सिंपल सा रिएक्शन लिखता हूं, ROH, इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं H, जो तीनों में है, X के साथ, ओके। व्हाट इज माय प्रोडक्ट? RX प्लस H2O। इज इट क्लियर? R कुछ भी ले सकते हो आप, CH3, C2H5, या उससे बड़ा कोई ग्रुप लेना है, कुछ भी ले लो। X आपने क्लोरीन लेना है, ब्रोमीन लेना है, आयोडीन लेना है, कुछ भी ले लो, क्लियर। नाउ व्हाट विल हैपन, हमने बात करनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, हमने बात करनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, ठीक है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो अल्कोहल है, ओके, और दूसरा है हेलोजन एसिड। सो इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ हेलोजन एसिड, तो HI, देन HBr, देन HCl, ओके। रीजन, आयोडीन का साइज बड़ा होता है बेटा, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, देन ब्रोमीन का बड़ा होता है, देन क्लोरीन का बड़ा होता है, छोटा हो जाता है साइज, मतलब इस तरफ से इस तरफ को साइज क्या हो रहा है,
छोटा हो रहा है। ठीक है, तो बड़े साइज में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है जी। एंड इसके दूसरी टर्म में हम बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो हमारा जो OH ग्रुप है, ओके, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, बट X इज अ मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन दिस। तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी इसकी जगह पे। क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। और अमंग हैलोजन आयोडीन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमाइड आयन देन क्लोराइड आयन। So iodide ion is a strong nucleophile than bromide ion then chloride ion. Okay? तो ये ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, यानी अगर आप आयोडीन वाला HI लेके करोगे तो आपका रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, ब्रोमीन वाला लेके करोगे बहुत स्लो, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और क्लोरीन वाला लेके करोगे तो काफी स्लो हो जाएगा। हो सकता है आपको कोई कैटलिस्ट भी डालना पड़े। ओके, अब मैं बात करता हूं हमारे एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल की। ओके, अल्कोहल अगर टर्शरी होगी तो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। राइट, क्लियर? ये बात ध्यान में रखनी है। सो लेट मी गिव यू अ डेमोस्ट्रेटेड रिएक्शन, specifically demonstrated reaction. Okay, so please see that reaction. What is happening here? It is R CH2OH plus मैंने HCl डाल दिया। Then what will happen? I have chosen RCRHOH, इसमें भी मैंने HCl डाल दिया। Then I have chosen RCR, और इधर भी आ रहा है, ठीक है, इधर भी आ रहा है और इधर OH है प्लस HCl. Okay, so that is one and the same thing, and the product obtained here is RCH2Cl plus water. The product obtained here is RCHRCl again water. Here is RC, एक R यहां पे आएगा, एक R ऊपर आएगा, और यहां पे क्या आ गया, Cl प्लस वाटर। ओके, बट जो पहला रिएक्शन था उसमें मेरे को कैटलिस्ट ऐड करना पड़ा, अनहाइड्रस AlCl3, और इसको हीट भी करना पड़ा। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट भी डालना पड़ा, हीट भी करना पड़ा। अगले में मुझे, क्योंकि सेकेंडरी आ गया, ये प्राइमरी है, अगले में क्या आ गया, सेकेंडरी आ गया, इसलिए अनहाइड्रस AlCl3 डाला और मेरा रिएक्शन हो गया। ओके, मुझे हीट नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी हो गया, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। ओके, जब मैंने सेकेंडरी से टर्शरी ले लिया तो ना तो मुझे कैटलिस्ट डालना पड़ा, ना मुझे हीट करना पड़ा, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पे हो गया। इसका मतलब क्या है, टर्शरी के साथ रिएक्टिविटी ज्यादा है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। ओके, हाँ जी बेटा, क्लियर है? So next is, so this is my first part with halogen acid. Okay, now I am going to start my second part, that is by the action of phosphorus halides, by the action of फास्फोरस हैलाइड्स। तो बेटा दो ही तरह के फास्फोरस हैलाइड्स हमने यूज करने हैं, एक PCl3 और दूसरा PCl5।
क्लोरीन लगाना हो तो क्लोरीन लगा लो, ब्रोमीन लगाना हो तो दोनों में ब्रोमीन लगा लो, आयोडीन लगाना हो तो दोनों में आयोडीन लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी मैं बात करता हूं आगे। मैंने अल्कोहल लेनी है, कोई भी अल्काइल OH ले लूंगा मैं, अल्कोहल होगी ये। अल्कोहल मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी अल्कोहल ले लो, फर्क नहीं पड़ता। आर मतलब कोई भी ग्रुप हो गया अकॉर्डिंगली। ओके बेटा, साथ में मैंने ले लिया है PCl5 या ROH, साथ में मैंने ले लिया PCl3। ओके, देखो दिस इज श्योर कि मेरे पास RCl बनना है दोनों के केस में। ओके, दोनों के केस में अल्काइल हलाइड तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा पहले के केस में POCl3 प्लस HCl, ये याद रखना है बेटा, ये निकलेगा ही निकलेगा दोनों चीजें। और इसके केस में H3PO3 ये निकलना है। एंड वन मोर थिंग, इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। ओके, जबकि PCl के 3 केस में देखा जाए तो इसका एक मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तब जाके ये प्रोडक्ट बनता है। इज इट क्लियर? चलो, नाउ this is my second part, and my second part is over. Okay, so let's talk about the third part. Okay, and the third part is by the action of thionyl chloride. By the action of thionyl chloride. By the action of thionyl chloride. Okay, so this method is generally applied to obtain pure alkyl halides. Okay, and this reaction is known as, and this RXN को मैं रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है, रिएक्शन इज known as Darjan reaction. Darjan reaction. So what is important to learn here? Darjan reaction. Okay, तो ये चीज याद रखने वाली है यहाँ पे। Okay, so what will happen in here? So again we need alcohol, because alcohol का ही पार्ट चल रहा है। हमें रिएक्ट कराना है थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। So what will happening? So I am getting RCl. I am getting RCl plus what I am getting? I am getting HCl, okay, plus SO2. So what is happening here? HCl is a gas. We know that HCl is a gas and it evaporates from the reaction. Okay, तो ये बाय प्रोडक्ट नहीं आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड is also a gas that evaporates from the reaction. So what we are left with? Alkyl halides, pure, because no other product remain in with that. Okay, हमें इसको प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, and the whole reaction takes place in the presence of pyridine. Okay,
इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. तो ये तीन मेथड थे अल्कोहल से. ओके बेटा. नेक्स्ट what we have to do. Now I'm going to rub this, and the another second method, the B method we want to see is, okay, that is from hydrocarbons. From hydrocarbons. So if we talk about hydrocarbons, then we will always think of alkane, alkene, and alkynes. Okay, so ये तीनों से हम बनाएंगे. Okay, so I have taken very first is from alkanes. Alkanes. Okay, so if you have any alkane, I'm taking a very simple example, that is methane. Okay, all you need to do is chlorine in the presence of light. Okay, so you will get CH3Cl. तो यहां से क्या निकला? माइनस H, यहां से एक गया और एक Cl को ले गया, HCl. तो क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड बन गया. बट बेटा अगर ये रिएक्शन एक बार शुरू हो गई, फिर ये रिएक्शन नहीं रुकती, क्योंकि वहां पे क्लोरीन भी होता है, लाइट तो हमने डाली दी है. ओके, CH2Cl2. फिर क्लोरीन थी, लाइट हमने मतलब डली गई थी एक तरह से भगवान की दया से, राइट. सो CHCl3. फिर दोबारा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये CCl4. जब कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गए, तब जाके ये रिएक्शन स्टॉप होगा. तब जाके ये रिएक्शन स्टॉप होगा. और सभी के केस में हाइड्रोजन एज HCl निकलता चला गया. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन. हम सिंपल शॉर्ट वर्ड में लिखते होते हैं इसको DCM, डाइक्लोरोमीथेन. एंड CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म. वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट, है ना. एंड नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं? एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, बेहोश करने के लिए. कार्बन टेट्रा chloride. Okay, another is the carbon tetrachloride. Clear? So these are the things that is happening actually. Now clear? Next is, if we have a pure alkane, all right, so like CH3, CH2, CH3, and I am adding chlorine in the presence of light, and you have made two products. Okay, the very first product is CH3, CH2, CH2Cl. Okay, that means ये पहली पोजीशन पे आपने क्लोरीन हाइड्रोजन से किससे रिप्लेस कर दिया? क्लोरीन से कर दिया. ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ फर्स्ट पोजीशन आप सेकंड पोजीशन पे रिप्लेस करें. ओके, तो दिस इज CHCl and this is CH3. So in case of hydrocarbon, all the products are feasible because, okay, but अगर हम इसको देखें, परसेंटेज देखें, then at the secondary position it is 52% and at the primary position it is 48%. So there is not a big difference, but still this remains the major product. Okay, so whenever you are doing this of things, either you can make this product or either you can make this product, so you will not get any problem at all.
right? So we are in future we are going to use that things. Clear? So that's all. And next is the part two. Second part, I'm going to rub this. All right. The part two is from alkenes. Okay. So whenever we talked about alkene, right? So we have CH2, double bond CH2, okay, and I am adding HBr. What I am getting? एडिशन है ना. दिस इज एक तरफ एच एक तरफ बी आर है. एक तरफ तो एच ऐड हो गया आपका, इट बिकम सी एच थ्री. एक साइड सी एच टू बी आर ऐड हो गया एंड देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप किसी साइड भी एच लगा दो, किसी साइड भी बी आर लगा दो, बिकॉज योर एल्कीन इज सिमेट्रिकल. योर एल्कीन इज सिमेट्रिकल. ओके, जिधर से मर्जी देख लो आपकी एल्कीन आपको एक जैसा ही नजर आएगी. राइट right? तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाली. यहां पे भी देखा जाए दोनों साइड, अगर मैं हाफ करता हूं यहां से मॉलिक्यूल को, तो दोनों साइड क्या है? सेम है. इसलिए जब मैं एच बी आर डाल दूंगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. सी एच थ्री सी एच, मैं एक तरफ एच लगा देता हूं सी एच और दूसरी तरफ बी आर लगा देता हूं एंड दिस इज सी एच थ्री. या मैं बी आर इस साइड लगा दूंगा, एच उस साइड लगा दूंगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. क्लियर है? रीजन, बिकॉज एल्कीन इज symmetrical. So this is also symmetrical. So what will happen if your alkene is not symmetrical? Okay, what will happen if the alkene is not symmetrical? So let's take one more example. That is, I'm taking an example of unsymmetrical alkene. Unsymmetrical alkene, right? So in case of what is unsymmetrical alkene? Where number of carbon atom around the double bond is different. Okay, so let's take an example. CH3 single bond CH, double bond CH2. Okay, and I am using HBr. I am using HBr. So according to you, you can make two products. Number one, CH3 CHBr, then CH3, मतलब H यहां चला गया और Br अपनी इधर पोजीशन पे आ गया. ओके, अदरवाइज CH3 CH2, मतलब एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया और नेक्स्ट आ गया CH2Br. ओके, यानी एक तो प्रोडक्ट हमारा वन बन गया, ए बन गया ये वाला और बी बन गया ये वाला. आउट ऑफ ए एंड बी विच प्रोडक्ट विल बी formed? Okay, that is a major issue. So in case of unsymmetrical alkene, in case of unsymmetrical alkene, if I call say hydrogen positive hota hai, bromine negative hota hai, right? Then the negative part of the attacking reagent, usually called addendum, okay, the negative part of the addendum goes to that carbon atom which have lesser number of hydrogen एटम. तो एल्कीन में लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है? इसके पास है, यानी ब्रोमीन. ए वाला प्रोडक्ट ठीक है, बी वाला प्रोडक्ट ठीक नहीं है. ओके, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स ऑफ रूल. ओके, दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स ऑफ रूल. तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल कहता है कि द नेगेटिव पार्ट, मैं लिख के दिखाता हूं आपको डेफिनेशन सो दैट इट विल बी इजी. सो Marconics, MARKOVNIKOFF post office S, Marconics of rule. Okay, so the negative part of the
addendum, the negative part of the addendum goes to that carbon atom, goes to that carbon atom which have lesser number of hydrogen atom. Okay, that is lesser number of hydrogen atom. तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम होंगे उसी के पास नेगेटिव पार्ट जाएगा. Clear? So let's take a very simple example. Okay, so I am taking an example CH double bond CH2. एक कार्बन एटम A है, एक कार्बन एटम B है. सो अगर मैं HBr डालता हूं इस केस के अंदर तो Br किसके पास जाएगा? जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे. दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स ऑफ रूल. एम रूल लिख दो, समझ जाएगा वो जो भी होगा एग्जामिनर, राइट. तो दिस इज CH सिंगल बॉन्ड CH3 and here we have bromine. Okay, so this is very easy. Clear? But at the same time I'm writing in red. At the same time, if you are adding HBr, okay, in the presence of a peroxide, that peroxide may be your H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो, वो भी काम कर जाएगा. हाँ, बेंजॉइल PH CO twice O2. तो बेंजॉइल पेरोक्साइड कैन ऑल्सो रिएक्ट, वर्क हियर. तो कोई भी आपने पेरोक्साइड लेना है, ओके, तो उसके केस में क्या होगा? जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी. अब नेगेटिव पार्ट कहां गया? जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा थे. कहां गया? जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा थे. तो इस रूल को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल. मार्कोनिक्स ऑफ रूल, ठीक है. तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल सिंपल होता है. एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है. तो आपके साथ में अगर पेरोक्साइड डला है तो आपको समझ आना है कि हमने एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल भी, ठीक है. तो इस रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं. सो दिस rule is also known as peroxide effect or Kharasch effect. तो कुछ भी बोलो, राइट, तीनों इसके नाम हैं. क्लियर है बेटा? तो जब भी रिएक्शन होगा तो आपने हमेशा ये देखना है कि साथ में पेरोक्साइड डला है या नहीं डला है. अगर पेरोक्साइड डला है तो समझ जाओ एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल है. अगर पेरोक्साइड नहीं डला है समझ जाओ मार्कोनिक्स ऑफ रूल है. ओके, सो लेट मी क्लियर दिस. नंबर 3 is alkynes. Number 3 is alkynes. Okay. In alkynes, when you add HCl, so similarly this becomes CH2, this becomes CHCl. Okay. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमारी एल्काइन जो थी वो सिमेट्रिकल थी. बट अगर मैं दोबारा HCl का मॉलिक्यूल ऐड करता हूं तो क्या फॉलो करेगा?
मार्कोनिक्स ऑफ रूल। क्यों? क्योंकि अब एक साइड हाइड्रोजन एटम 2 है और एक साइड हाइड्रोजन एटम 1 है। ठीक है, तो क्या कहता है रूल? The negative part of the addendum goes to that carbon atom which have lesser number of hydrogen atom। तो जिस साइड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे, मतलब एक था, उस साइड मैंने एक क्लोरीन यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम लगा दिया है। क्लियर? So this will be my alkynes. So you can reduce them up to any level. Okay, you can use one more molecule of HCl, then it is like this. Clear? हाँ, अगर मैं आपको देता हूं, मान लो मैंने आपको दे दिया RCH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। okay, I said okay, first I am adding HCl, what is reaction A, then I am adding HCl with the presence of H2O2, it is what? Hydrogen peroxide। okay, the product is B। okay, now tell me what is the final product? What is the final product? okay, so I have RCH2, so negative part of the addendum goes to that carbon atom which have lesser number of hydrogen atom। okay, हाँ जी, तो again the negative part of the addendum goes to that carbon atom which have more number of hydrogen atom। okay, so here Marconics of rule, here anti Marconics of rule। क्लियर? यहां मार्कोनिक्स ऑफ रूल लग गया और यहां एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल लग गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज, ये हो गया हमारा यहां पे खत्म। क्लियर बेटा? सो द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, सॉरी नेक्स्ट इज रिएक्शन इज, सो आई एम गोइंग टू रब दिस। okay, C part, the C part is by halide exchange, by halide exchange। ओके, तो हलाइड एक्सचेंज करना है तो सिंपल सी बात है, मेरे पास है आयोडीन, मेरे पास है Br, मेरे पास है Cl एंड मेरे पास है F। सबको नेगेटिव बना देता हूं मैं। ओके, F। सो नेगेटिव का मतलब हो गया रिच। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? रिच। रिच का मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल। रिच का क्या मतलब हो गया? न्यूक्लियोफाइल। पुअर का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ध्यान रखना है, आयोडीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव से, और Br ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है Cl से, और Cl ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है फ्लोरीन से। क्योंकि हम फ्लोरीन के रिएक्शन स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के रिएक्शन जो होते हैं वो वॉयलेट होते हैं, इसलिए जो मेरा I नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये रिप्लेस कर देगा किसको? Br नेगेटिव को भी एंड Cl नेगेटिव को भी। ओके, और मेरा Br नेगेटिव जो है वो रिप्लेस कर देगा किसको? सिर्फ Cl नेगेटिव को। आयोडीन नेगेटिव को नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयोडीन ब्रोमीन से, सॉरी आयोडाइड जो है वो ब्रोमाइड आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सिमिलरली Cl नेगेटिव इसको रिप्लेस करता है नन को। जो फ्लोरीन के काम वैसे नहीं करते ना हम लोग, फ्लोरीन के साथ तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि रिएक्शन वॉयलेंट हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट। एंड दैट रिएक्शन is known as Finkelstein reaction। क्या इस रिएक्शन को पढ़ते हैं?
Finkelstein reaction, and sometimes is also called halide exchange reaction. Halide exchange रिएक्शन. ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, हैलाइड एक्सचेंज हो रही है. क्लियर. बट अभी रिएक्शन है क्या, मैंने अभी तक आपको रिएक्शन लिख के नहीं दी है, तो रिएक्शन है क्या. ओके, सो लेट मी राइट द रिएक्शन. फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो बेटा, CH2 एंड मैंने ब्रोमीन ले लिया, साथ में मैंने ले लेना है NaI, क्योंकि अब ले लेना है मैंने एसीटोन. ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. एसीटोन में क्या होगा बेटा, आप बताओ. NaI जो है, I स्ट्रॉन्ग है Br से, तो I अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, क्योंकि Br तो वीक हो गया ना, उसको तो निकलना ही है. CH3 CH2 and this is my I. okay, plus NaBr plus NaBr. So this is very easy. Okay. So similarly, if I have like CH3Cl, you have a NaBr. सोडियम की जगह पोटाशियम भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट फॉर कंफ्यूजन है ना, क्रिएट करने के लिए सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, कोई भी मेटल दे सकते हैं. एनी इसी ग्रुप की कोई भी मेटल होगी, राइट. In the presence of acetone, what will happen? This is CH3Br plus NaCl. So what is that reaction? This is halide exchange reaction, okay, which is also called Finkelstein reaction. Is it clear? Good. So let's move on to the D part. Okay. Let's move on to the D part. So the D part is from silver salt of fatty acid. From silver salt of fatty acid. Okay. See what will happen here. Silver salt. So this reaction is known as Hunsdiker reaction. बहुत सारे रिएक्शन आने वाले हैं बेटा. Hunsdiker reaction. Okay, this reaction is known as Hunsdiker reaction. So what exactly happening in this reaction? So we have a CH3, CH2, COOAG प्लस हमने डाला है कोई भी ब्रोमीन. ओके, ब्रोमीन प्लस CCl4. In the presence of CCl4, so we will get CH3 CH2 Br प्लस यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उड़ जाएगी, इवेपोरेट होगी है सिस्टम से, और जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा. ठीक है, गैस उड़ गई, सिल्वर ब्रोमाइड नीचे बैठ गया, जो बीच में तैरने वाला पोर्शन है, जो लिक्विड पोर्शन है, वो क्या है आपका, वो आपका हो गया एक प्योर एल्काइल हैलाइड. क्लियर. So this reaction is called Hunsdiker reaction.